हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में संधारित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर न्यूमेरिकल सीखेंगे, आंकिक प्रश्न सीखेंगे। संधारित्रों का संयोजन 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। आप सभी लोग जानते हो, फर्स्ट है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। इसमें बेटा ना, इसके न्यूमेरिकल को सीखने के लिए पहले आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या? कई संधारित्र आप डायरेक्ट जोड़ने आपको आना चाहिए। अगर आप 1-2 संधारित्र को एक स्टेप जोड़ के लिखोगे तो बहुत भारी सा सवाल हो जाएगा। आपको सवाल देखते ही उसको कुछ डायरेक्ट खर्च जुड़ जाए। हाँ, श्रेणी में है तो इतना होगा, समांतर में इतना होगा। 2 का तो आप डायरेक्ट जोड़ लो। कैसे? नंबर पे नहीं, पर मतलब जो मार्किंग होगी उसकी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो, थोड़ी देर के लिए आप देखो, जैसे और जानते हो जो मैं जोड़ने के लिए कह रहा हूँ वो क्या चीज है जोड़ने के लिए। पहले आपको बराबर बराबर जोड़ने वाला आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 माइक्रोफैरेड और यहाँ भी लिख दिया 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 2 संधारित्र। और आपसे पूछूं, इन दोनों संधारित्र, ये संधारित्र दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? पहले ये बताओ। सही है, देख के समझ लोगे सभी लोग। श्रेणी में है, पहले की पहली प्लेट स्रोत से, दूसरे की दूसरी प्लेट, पहले की दूसरी, दूसरी की पहले से, इस तरह से जुड़ा है। श्रेणी है, श्रेणी में सूत्र कौन सा लगता है? 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। मुझे बताना जरा डायरेक्ट ऐसे, 1/c1 2 1/c2 2 कितना हुआ? 2/2 1/1 1/c है इधर। बच्चे यही गलती करते हैं यहाँ पे, 1/c है तो 1/1, तो c बराबर 1 माइक्रो। ठीक, श्योर? मतलब अगर ये बराबर है, 2 का है, सुन लो, 2 का है, तो उसे श्रेणी में जुड़ने पर कितना आया? 1। हमेशा याद रख लो आज के बाद। ठीक, 2 है, उसका आधा आया श्रेणी में। अगर मैं यही कह देता 3 का है तब आंसर उसका आधा 3 का आधा 1.5 आता है आंसर। 2 है, 1 आया, 3 है तो उसका आधा। जैसे 2 का आधा 1, वैसे 3 का आधा 1.5। और अगर 4 होता तब 2 आधा। ठीक है, क्लियर? मैं अगर चाहे कितना संधारित्र यहाँ दे दूं, माइक्रोफैरेड का, चाहे कितने माइक्रोफैरेड का, 2 संधारित्र मैं दिखा देता हूँ। चलो देखो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन लगा है। 1/3 1/3 2/3 1/c आया, और जब पलटोगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2c बराबर 3c बराबर 3/2 1.5 माइक्रोफैरेड आया। अब कंफर्म हुई? ठीक। अगर मैं 5 मुझबानी बताना, 5 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने हो तो कितने तुल्य संधारित्र की धारिता आई? 2.5 माइक्रोफैरेड की आएगी। आपको कंफर्म हो चुका है। अगर अच्छा, ठीक है। अगर मैं यही दोनों दो माइक्रोफैरेड समांतर में जोड़ दो। समांतर में ही है ना, इस तरह से जुड़ाओ। समांतर में आप सभी लोग कंफर्म, कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे श्रेणी वाले में एक को कह दूं कि ये 2 माइक्रोफैरेड है और एक को कह दूं 3 माइक्रोफैरेड है, तब तो आपको जोड़ना पड़ेगा थोड़ा से। कितना? 1/2 1/3
3 + 2/6 5/6 ये 1/c चल रहा है। c करोगे तो 6/1.2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत तेज करना आपको आना चाहिए। ये ना हो कि यार 1/2 1/3 दे दिया जाए और आप जोड़ ही ना पाओ, तो फिर न्यूमेरिकल क्या लगाओगे, नीट के एग्जाम और एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा आपसे। 3 1 3 2 1 2 3 + 2 5/6 तो प्लस जाएगा 6/5 डिवाइड कर सकते हो, भाग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इतना जानने के बाद आप लगा लोगे। बहुत छोटा सा सवाल दूंगा आपको। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए सभी लोग, न्यूमेरिकल लिखिए। चलिए आपके सामने न्यूमेरिकल है, आप बड़े आराम से देख रहे होंगे कि 4 माइक्रोफैरेड धारिता का 3 संधारित्र है और उसे ऐसा जोड़ना है कि कुल संयोजन की धारिता कितनी हो जाए, 6 माइक्रोफैरेड हो जाए। ऐसे हमें चित्र बना के उसको दिखाना है और उत्तर का कारण भी स्पष्ट करना है। तो अभी मैंने बताया कि बराबर बराबर जब दो संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो जो तुल्य धारिता होती है, उन दोनों संधारित्रों के जोड़ने के बाद जो एक संधारित्र बनता है उसकी जो तुल्य धारिता होती है वो उन दोनों की आधी हो जाती है। उन दोनों की आधी का मतलब है कि अगर 2 जोड़ रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 4 जोड़ रहे हैं तो 2 हो जाएगा। और हमें लाना है 6 माइक्रोफैरेड। तो जब हम 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा और उसके समांतर में जोड़ देंगे तो समांतर में सीधे जुड़ता है। 4 जोड़ेंगे समांतर में तो 8 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 8 और 2 जोड़ेंगे 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो चित्र में बड़ा आसान हो गया चित्र। ये तभी आप बना सकते हो बेटा जब आपको याद रहे कि 4 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को जब हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो यहाँ 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा और फिर उसके समांतर में एक संधारित्र लगा देंगे 4 माइक्रोफैरेड का, तब तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 6। प्रश्न में कहा अपने उत्तर का कारण भी स्पष्ट करिए। तो आपको इस सवाल को हल करके यहाँ 6 माइक्रोफैरेड लाना होगा। कैसे लाओगे, ये 4 है, ये 4 है। आप देखो जब आपको लगे कि 2 बार 3 बार हमें कम से कम जोड़ना पड़ेगा चित्र को, तो 1/C1 से स्टार्ट करो। 1/C1 बराबर, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1/4 + 1/4 2/4, इसको काट दो 1/C1 बराबर 1/2, दिशा गुणा कर दो, C1 बराबर 2 माइक्रो। मतलब ये हुआ इतने का कि ये दोनों जुड़ करके एक संधारित्र हो गया, वो भी कितने माइक्रोफैरेड का, 2 माइक्रोफैरेड का। अब इसकी जगह पे कौन सा संधारित्र हो गया, C1, जिसका मान 2 माइक्रोफैरेड है। तो 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड दोनों समांतर में है। कौन कौन, C1 तथा 4 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए C बराबर सीधे C1 + 4 माइक्रोफैरेड। C1 का मान 2 माइक्रोफैरेड + 4 माइक्रोफैरेड बराबर 6 माइक्रोफैरेड। इस तरह से आपका आंसर दिया जाएगा। ऐसे आपको लगाना पड़ेगा कारण में, चित्र बनाना, कारण बनाना। तो क्या ऐसे मैं आपको 3 संधारित्र दूं और उनसे आपसे पूछूं कि इसे इस प्रकार जोड़ो कितना हो जाए, तो आप दिमाग लगा दोगे उनको जोड़ करके कि कौन कौन से श्रेणी में जोड़े जाए या कौन कौन समांतर में जोड़े जाए फिर श्रेणी में जोड़े जाए। ठीक, चलिए ठीक है, इसको आप नोट करिए। अगला सवाल बताते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 3 माइक्रोफैरेड धारिता का 3 संधारित्र आपको दिया गया है, 3 माइक्रोफैरेड धारिता का, और इसको किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड आ जाए। देखो चेक किया जाता है बेटा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा, बहुत ही आसान है, आपके सामने है। 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र है, उन्हें किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो जाए। देखो
तो ये तीन संधारित्र जब भी दिया जाए आपको तो कोशिश किया करो, क्या करो, पहले मैं गलत बता रहा हूँ, पहले दो को श्रेणी में जोड़ लो, देखो सही आता है गलत आ रहा, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना होगा ना। 3 3 और इसके श्रेणी एक इसके समांतर में एक जोड़ दो, ठीक है। अब बताओ 3 यहाँ भी, तो इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका उसका आधा हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और 1.5 और 3 जोड़ोगे सीधे 4.5 हो जाएगा, और आपको लाना 2, इसका मतलब ये राउंड हो गया। अब फिर अगला चेक करो, अगला क्या है, अब इसी की जगह पे 2 समांतर लगा दो और एक उसके श्रेणी लगा दो। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, और ये 3 है, 6 ये 3 ये। अब जब श्रेणी में जोड़ोगे तो 1/6 1/3 जुड़ेगा, और 1/6 1/3 कैसे हो जाएगा, 3 + 6/18 9 पीछा पूरा किया, C = 2 आगे आराम से, मतलब चेक किया था बेटा। 30 सेकंड लगेगा आपको सवाल लगाने में, ऐसे चेक किया था। जाओ पहले श्रेणी में जो है उसके समांतर में जोड़े, देखिए कितना आया, क्या सेट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, खत्म करो, 2 समांतर जोड़ो, एक श्रेणी जोड़ो, तब देखो हुआ कि नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ, तब तीनों श्रेणी जोड़ो, तीनों श्रेणी जोड़ने पर तिहाई होता है। मतलब क्या, 3 बराबर संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ोगे तो उसका तिहाई हो जाएगा, एक संधारित्र की धारिता का तिहाई हो जाता है। जैसे आधा आधा होता था वैसे तिहाई हो जाएगा। जैसे 3 3 एक और 3 जोड़ देते ना, 1 हो जाएगा तुल्य धारिता, दिमाग में लगा लो, 1 हो जाता, और तीनों समांतर जो आया था तो 9 हो जाता। अगर बाई चांस मैंने कहा था 3 संधारित्र 3 माइक्रोफारेड धारिता के हैं, इसे किस प्रकार जोड़ा जाए कि 9 माइक्रोफारेड हो जाए, तीनों समांतर में जोड़ दो, खराब से 9 होगी। इसे किस प्रकार जोड़ा जाए कि 1 माइक्रोफारेड हो जाए, तीनों श्रेणी में जोड़ दो। इसे किस प्रकार जोड़ा जाए 4.5 माइक्रोफारेड हो जाए, 2 श्रेणी एक समांतर। इसे किस प्रकार जोड़ा जाए कि 2 माइक्रोफारेड हो जाए, 2 समांतर एक श्रेणी। जो भी प्रश्न आए चेक करने का तरीका है, 2 श्रेणी एक समांतर, 2 समांतर एक श्रेणी, तीनों समांतर तीनों श्रेणी, इससे अलावा और कुछ नहीं बनेगा उसमें 3 वाला। तो क्या मैं और अगला न्यूमेरिकल आपको बताऊं तो आप सॉल्व कर लोगे? ये मैंने समझा दिया है, आप समझ जाओगे यार इतना, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आसानी से लगाएंगे। देखिए अच्छा सा सवाल आपके सामने है, 3 3 और 6 माइक्रोफारेड धारिता के संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता कितना हो जाए, 5 माइक्रोफारेड। आपके लिए जब मैंने कहा 3 संधारित्र हो ना, जोड़ने के तरीके आपको बता दिए, कैलकुलेशन का सही जोड़ का आपको होना चाहिए। देखो एक 3 है, एक 3 है, एक 6, कैसे जोड़े कि 5 हो जाए इन तीनों संधारित्रों को। तो चलो अब देखो ये बराबर बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो आपको कई ट्राई करना पड़ सकता है, या आपको याद है कि 3 और 6 को अगर हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो 2 हो जाता है, और अभी याद है नहीं क्योंकि अभी आपको बाल लगाया नहीं गया। चलो मैं लगाते हैं, 3 और 6 इनको श्रेणी में जोड़ते हैं, 3 और 6 माइक्रोफारेड श्रेणी में आपको जोड़ के दिखाते हैं। देखो कितना आया, 1/3 1/6 1/C1 बराबर 6 के 6 3 के 3 6 3 18 6 3 9/18 9 1 9 9 2 18 पीछा गुणा कर दीजिए, C1 1 के C1 और 2 1 के 2। अब बताओ आज के बाद आपको याद हो जाएगा कि 3 माइक्रोफारेड और 6 माइक्रोफारेड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना माइक्रोफारेड बनता है, 2 माइक्रोफारेड बनता है तुल्य धारिता। अब तो यहाँ आ गया, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 2 आया, और 5 कैसे बनेगा, इसका मतलब जो एक 3 माइक्रोफारेड बड़ा है उसके श्रेणी में जोड़ दिया जाए, श्रेणी में जोड़ दिया जाए, बोलो
समानांतर। C1 के इतनी समानांतर। देर बाद समझ पाए। मैं रुका था, अभी तक खाली सोच रहा था कि ध्यान इधर है बोर्ड की तरफ, कि ध्यान और दूसरी तरफ ईश्वर जाने आप लोगों का। श्रेणी जोड़े नहीं, समानांतर। सही हो। अब समझ गए कि आपका ध्यान यही है। इस तरह से जोड़ दिया जाए। ये भी 3 माइक्रोफारेड का और ये 3 का, ये 6 का, मतलब ऐसे जोड़ा जाए। देखो बोर्ड में जरूरी नहीं कि आप चित्र ऐसे बनाओ, आप ऐसे बना सकते हो बेटा, ऐसे बना सकते हो, ऐसे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये छोटा बड़ा ना होने पाए, और अगर छोटा बड़ा हो गया ना तो ये संधारित्र नहीं, बैटरी भी नहीं होगा, ये सेल हो जाएगा। ठीक है, छोटा बड़ा ना होने पाए, ये बराबर ही रहना चाहिए, तब संधारित्र रहेगा। ऐसे चित्र बना सकते हो। बैटरी मतलब कैसे बनता है? सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। कई सेल आपस में जोड़ दिए जाए तो बैटरी बन जाता है। एक बात बताऊं, चाहे ऐसे बनाओ चित्र बोर्ड में और चाहे ऐसे बनाओ, दोनों का सही होगा। बस ये लिखना है 3 यहाँ और 6 यहाँ और 3 यहाँ। इस प्रकार अगर जोड़ा जाए तो 5 माइक्रोफारेड हो जाएगा। तो C1 इसको जोड़ने पर 2 माइक्रोफारेड, C2 और C बराबर ये, और ये समांतर में हो जाएगा। 2 + 3। मतलब ना, जब 2 संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं तो जुड़ने के बाद एक संधारित्र हो जाता है। हमेशा याद कर लो। मतलब इन दोनों संधारित्रों को भूल जाओ और इसकी जगह पर एक संधारित्र याद रखो, केवल 2 माइक्रोफारेड का। हमेशा, चाहे दोनों श्रेणी में हो चाहे दोनों समांतर में हो, जोड़ने के बाद 2 संधारित्रों को एक संधारित्र बन जाता है। हाँ, अगर 3 या 4 संधारित्र लगातार श्रेणी में है, उन सबको अगर हमने जोड़ दिया एक साथ तो सबको जोड़ने के बाद एक संधारित्र बन जाता है, जिसकी तुल्यधारिता जो भी आता है वही आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफारेड प्लस 3 माइक्रोफारेड बराबर 5 माइक्रोफारेड आपका आ जाएगा आसानी से। तो क्या ऐसे सवाल लगा लोगे? चलिए नेक्स्ट सवाल और आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छा सा सवाल।